आज की अंग्रेजी में सिंपल तरीका हमको करना क्या है, सिर्फ दिमाग में आपको उन चीजों को रखना है। कुछ ग्रामर नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जितनी चीजें मैंने आपके सामने दिया है, चलो इतना वर्ब मैंने दिया है, वर्ब का मतलब मीनिंग, काम क्रिया की मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। आई, वी, यू, दे जानते हैं ना, ही, शी, इट, नेम जानते कि नहीं जानते हैं, राइट। एक चीज और जानो कि कभी भी यस या ईएस जो लगता है वो हमेशा किसके साथ लगता है, इसके साथ, समझ रहे हैं ना। और जैसे इसके साथ अगर वांट लगाएंगे तो वांट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वांट्स। क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा वांट्स, बहुत ही प्यार से, ठीक है। ये अगर इसके साथ नीड लगाएंगे तो नीड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नीड्स। क्या लगेगा, तो वांट के बाद अगर टू लगा तो हो जाएगा वांट्स टू। क्या बनेगा, मतलब ही वांट्स टू, शी वांट्स टू, इट वांट्स टू, इट तो लगेगा नहीं, रवि वांट्स टू, मुकेश वांट्स टू। अच्छा, नीड लगेगा तो क्या हो जाएगा, नीड्स। देख रहे हैं ना, जैसे आपने कहा ही नीड्स, क्या बना, बोलो ही नीड्स, समझ रहे। अब देखो ठीक उसी प्रकार से ट्राई है, ट्राई में मैंने लिखा नहीं, ट्राई में जब यस या यस लगाएंगे तो ट्राइज बन जाएगा, क्या बनेगा, ट्राइज। क्लियर है ना, बाकी और कहीं दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब 3 जगह लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। सिंपल, कम से कम चीजों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वांट टू का मतलब चाहता है, एक बार बोलो वांट टू, वांट टू 2 है, अब इसके साथ सीधा वांट टू लगाना है। वांटेड टू का मतलब है चाहता था, क्या हो जाएगा, और टू के बाद पूरी दुनिया में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या आती है, टू के बाद क्या आता है। अगर आपने ये टू लगा दिया, आप देख रहे हैं ना हर जगह टू है, ये हर जगह टू है कि नहीं, भरमार है टू की। तो टू के बाद पूरी दुनिया में फर्स्ट फॉर्म आती है गाइस, क्या आता है, तो वांट टू, ट्राई टू, नीड टू, डेयर टू, है कि नहीं, बहुत सारी चीजें। तो आपको ये समझना है। तो ये देखो इसकी हिंदी, वांट टू का मतलब चाहता है, इसको 4 प्रकार से बनाइएगा, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हो, चाहती हो, जितना भी बना सको सबके साथ वांट टू लगेगा, कोई दिक्कत। अब ये चीज आपने, नीड टू का मतलब जरूरत है, जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत, मुझे समझने की जरूरत, तुम्हें सुनने की जरूरत, हमें वहां बैठने की जरूरत, मुझे चाय पीने की जरूरत। तो जब आप बोलेंगे नीड टू, तो यहाँ पे बताओ आई के साथ नीड टू लगा दीजिए, सिंपल है, सबके साथ आई नीड टू, क्या बोलेंगे, आई नीड टू। कोई दिक्कत है, एक बार बोलो वांट टू, वांट टू, वांट्स टू, वांट्स टू, वांट्स टू, वांटेड टू। समझ रहे ना, वांटेड टू कहाँ लगेगा, जब हम बोले कि मैं कोई काम करना चाहता था, बोलो वांटेड टू, वांटेड टू। अब यहाँ पे नीड टू का मतलब है हमें किसी भी चीज की या फिर कोई काम करने की जरूरत है, बोलो नीड टू, नीड टू। ऑलराइट, नीड टू के बाद हम चाहेंगे कि अगर ही, शी, इट, नेम के साथ लगा रहे तो बन जाएगा नीड्स टू, क्या बनेगा, बोलो नीड्स टू, नीड्स टू। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जरूरत थी, जैसे आपने कहा कि मुझे वहां जाने की जरूरत थी, अरे यार तुमको मेरे घर आने की जरूरत थी, तो वहां पे हम बोलेंगे नीडेड टू, बोलो नीडेड टू। और ये जो नीडेड है सबके साथ होगा विदाउट नो कंसर्न, राइट, बोलो नीडेड टू। अब नीडेड के बाद विल नीड टू, क्या है, विल नीड टू, मुझे कोई काम करने की जरूरत होगी। सेंटेंस को फ्रेम करना सीखिए सब लोग, बोलो विल नीड टू, विल नीड टू। ट्राई टू का मतलब कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू कम हियर, यू ट्राई टू कम हियर, दे ट्राई टू कम हियर, ही ट्राइज टू कम हियर, राइट। अब यहाँ पे विल ट्राई टू, ट्राइड टू, ट्राइड का मतलब कोशिश किया, ट्राइड, क्या बोलेंगे, बोलो ट्राइड। अब समझ लेना कि ये मतलब एट अ टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर करके अपनी अंग्रेजी को इतना जबरदस्त इंप्रूव करेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त बदलाव हो रहा है। बोलो ट्राइड टू, विल ट्राई टू, विल ट्राई टू। और यहाँ पे हैव टू और हैज टू, क्या है, अब गाइस इसका मतलब देखिए, हैव टू और हैज टू का क्या मतलब है कि जब हम बोले कि मुझे कोई काम करना है, आई, वी, यू, दे के साथ में आपको लगाना है हैव टू, और ही, शी, इट, नेम के साथ लगाना है हैज टू। समझ में आ रहा है क्या। अब सुनो, इसका 2 मतलब, जैसे आपने कहा मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मुझे देखना है, मुझे पढ़ना है, तुम्हें आना है, तुम्हें रुकना है ना, तो वहां पे आप बोलेंगे हैव टू, ही, शी, इट, नेम के साथ लगाना है हैज टू, गॉट इट। अच्छा, एक चीज और, इसके 2 मतलब निकलेंगे। कभी कभी हम वाक्य में बोलते पड़ता, यानी कि कोई काम हमको मजबूरी में करना पड़ता है कि नहीं, मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो वहां पर भी वही हैज टू और हैव टू लगेगा।
भाव दोनों का सेम रहेगा। बोलो हैव टू, हैव टू, हैज टू। अब यहाँ पे हैड टू का मतलब ना था या फिर पड़ा पड़ी पड़े, कोई काम हमको बीते हुए समय करना पड़ा, समझ रहे हैं ना। बोलो हैड टू, मुझे जाना पड़ा तो क्या होगा, याद होगा तभी हो पाएगा। आई हैड टू गो, मुझे आना पड़ा तो, मुझे बैठना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे रुकना पड़ा, स्टे, स्टे, स्टॉप नहीं, आई हैड टू स्टे, राइट। मुझे खेलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे रोना पड़ा। कभी कभी हम वाक्य बोले कि यार मैं क्या करूं, मैं रोना नहीं चाहता था लेकिन उस समय मुझे रोना पड़ा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वीप एट दैट टाइम बट आई हैड टू वीप। आई हैड टू वीप। बोलो आई हैड टू, फिर से, फिर से, आवाज नहीं आ रही है, समझ रहे ना। हैड टू का मतलब क्या हो गया, पड़ा पड़ी पड़े। विल हैव टू का मतलब पड़ेगा, समझ में आया क्या। जैसे तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि तुमको मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क फॉर मी। सिंपल है, एकदम लॉजिक है। 10-15 यूज लगा करके थूक के मारो, अंग्रेजी धड़ा धड़ हो जाएगी। बोलो विल हैव टू, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे बोलो ना, मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, बिना बोले कोई बोल नहीं पाएगा, समझ रहे ना, बिना बोले कोई बोल नहीं पाएगा। यू विल हैव टू, बोलो यू विल हैव टू। मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को मेरे साथ अंग्रेजी बोलना है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे बोलो ना। अक्सर जो लोग नहीं बोलेंगे समझ जाइए कि वो अपने पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी बहुत ही मोहब्बत से लगा रहे हैं, लगा नहीं रहे, हौड़ दे रहे हैं, ठीक है। विल हैव टू, यहाँ पे बोल बोल के अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या लगता है कोई जादू थोड़ी होगा कि तड़पन बाबा तमीज वाले जादू मारेंगे, ले धुआं धाव बच्चा, ले जाओ बच्चा, अंग्रेजी बोलो बच्चा, ना नहीं होने वाला, ऐसा फिल्मों में होता है। बोलो विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू। समझ रहे हैं ना, तुम्हें कोई काम करना उसे आना पड़ेगा। क्या बनेगा, ही विल हैव टू कम। तुम्हें बैठना पड़ेगा, फिर से, फिर से, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, बोलो, बोलो जो आए बोलो, बोलो, बोलो यू विल हैव टू। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। रिटर्न माई मनी, यू विल हैव, रिपीट वन मोर टाइम, यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी। बोलो फिर से, ऐसा बोलो कि ऐसे लगे कि मतलब है सीख रहे हैं कुछ, है कि नहीं दोस्त, थोड़ा तो ऊंचे ऊंचा बैठो। बोलो यू विल हैव टू, तुम्हें खेलना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे अच्छा खेलना पड़ेगा, मुझे यह मैच जीतना पड़ेगा। ओह माय गॉड, आई विल हैव टू विन दिस मैच। समझ रहे हैं ना दोस्त, बोल बोल के सभी लोग बोलते का है नहीं। बोलो आई विल हैव टू गो, गो गो, क्या बोलोगे, आई हैव टू गो। अब गौ साड़ी सब ना बोलना, गौ को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं गौ, क्या बोलते हैं, गौ क्या बोलते हैं, है कि नहीं। कौन पूछा था ना कथरी की मीनिंग क्या होती है ना, तुरंत बोलो कथरी, क्या बोलोगे। जिसका ना आए तुम लोग अंग्रेजी को हिंदी में ऐसे बोलो अंग्रेजी लगे। Oh my God! Well, actually, I will have to buy a new tractor. क्या बोला, समझ में आया क्या बोला, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर देखो सुंदर, you are looking very beautiful, she is looking very सुंदर, क्या लगा। अब भाई अंग्रेजी नहीं, अब क्या, she is looking very good छछन्नर, ये सामने वाला डिप्रेशन जा सकता है कि नहीं। अंग्रेजी अमेरिकन में बोलो, you will have to look like a chunder over there because there is a marriage party going on, okay। बोलो you will have to, फिर से, फिर से, सारा गीला सिकवा दूर कर दो मेरे दोस्त। अब सीधा हम लोग पढ़ाई पे बात कर रहे हैं ना, ठीक है। सारे सिकवे गिले भुला के पढ़ो, है कि नहीं, सारे सिकवे गिले भुला के पढ़ो। बोलो यू विल हैव टू। ये क्या यहाँ क्या मतलब रहीम आया है क्या, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अरे थोड़ा जान लगाओ, हाथ माथ हिलाओ, ये
थू को निकालो, बोलो यू विल हैव टू। फिर से तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्या? यू विल हैव टू डू दिस वर्क फॉर मी। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो बहुत तेज बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कसम खा के बैठे कि सर कोई बुलवा नहीं सकता, है कि नहीं? माई का लाल नहीं हूं मैं, माई की लाली हूं, है कि नहीं? तो बोलो यू विल हैव टू डू दिस वर्क फॉर मी। लाली मतलब तुम लोग लिपस्टिक नहीं सोच लिए है ले बड़ी, तुम लोगों क्या ही बोले, लड़की है यार, है? लड़कियों को देखो, जब देखो उल्टा ही सोचेगी, है कि नहीं? माई का जैसे पापा की अगर परी है तो मम्मी का जिस हिसाब से तुम हो मगरमच्छ नहीं, डायनासोर हो। सही बता रहे हैं। हाँ, ये डायनासोर से कम नहीं है, लेकिन ऐसा अगर डायनासोर दिख जाए तो मजा ही आ जाए ना, गोरा गोरा डायनासोर हो, है कि नहीं? तो यू विल हैव टू, जिंदगी जियो बिताओ मत। कुछ लोग यहाँ आए गलती से आ गए, भगवान बनाए थे डस्टबिन डालने के लिए, गलती से गिर पड़ी हो तब जाकर के यहाँ यू विल हैव टू। शर्मा गए पागल ये, है कि नहीं? बोलो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे जनाजे उठते हैं। क्या उठते हैं? तो एक बार जिंदगी मिली, दोबारा पता लगा का हो, घोड़ी बकरा बकरी हो जाओ, कौन राउंड दे, अब पता लगा मुर्गी बन गया तो वो नाचा ही है कि नहीं? सिस्टम खत्म, है कि नहीं? यू विल हैव टू। भाई कौन जानता है 3,84,000 योनियों से तुम चल के आए हो, पता नहीं कहाँ थे तुम, पता लगा मच्छर ही बने हुए हैं, मच्छर, है कि नहीं? सामने वाले को पता ही लगा कब उसकी जान निकल गई। तो वैसे ही है, बोलो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। मेरे दोस्त इसकी हिंदी तो जान रहे हो ना? तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा। हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमको कोई काम करना पड़ेगा। समझ में आया? हमको पैसा कमाना पड़ेगा, हमको बोला हमको, तो वी विल हैव टू क्या बनेगा? चलो शुरू करो। अरे भाई क्या बात है कि नहीं? मतलब देखो, दुनिया जब आप भीड़ में चलना शुरू करोगे, भीड़ आपको मतलब भीड़ में जब आप चलते हो, भीड़ आपको मतलब हिम्मत तो प्रदान करती है, हौसला देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है दोस्त ना। पता ही नहीं चलता साहिल कहाँ है, मोटू कहाँ है, अजय कहाँ है, कासू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है कि नहीं? भीड़ अगर आपको यकीनन सफलता पाना है तो अकेले चलना सीखो। समझ रहे हैं ना? जब पूरी दुनिया सो रही हो उस समय मोबाइल निकालो और तुरंत शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करो, अकेले में देखो, है कि नहीं? ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं, अकेले में काम करो ताकि सफलता शोर बचाए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, आप सबको ये समझना है। ये तुच्छी लाइनें 10-15 तो हम लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। हम लड़की चल रहा चलते नंबर बोल दे तो देखो फिर, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? 99 84 16 12 13 क्या बोली? कौन लड़की राह चलते कर नंबर बोल दे गए, लिख लो नंबर मेरा 99 84 16 12 13। कसम बता रहे हैं पूरी दुनिया में एकदम मर मुरा जाओगे। 99 84 16 12 13, 99 84 16 12 13 तो पूरा याद हो जाएगा। अभी भी याद हो गया होगा। 99 84 16 12 13, 99 84 16 12 13, ये देख लो 99 84 16 12 13। अब ये घर जाके, अच्छा ये तो अच्छा हुआ कि मैं बोला हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर सच में कोनो लड़की बोली तो घर जाके ट्राइयो मारते। ये ऐसे लोग हैं जो फ्री जब चलता था तो उस समय फोन लगाकर चेक करते थे, हेलो कौन, अरे हमका जो उधर धर, फोन का जो उधर, है कि नहीं? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलो विल हैव टू, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब कोई काम करना पड़ेगा। आज तुमको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू बोलो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो विल हैव टू कैन का मतलब मैं कोई काम कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, बोलो आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई के कुछ लोग लिपसिंग कर रहे हैं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ओके, बोलो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, नॉट नहीं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। बोलो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। समझ में आया? अब यहाँ पे कुड का मतलब मैं जा सका, यानी कि बीते हुए समय में मैं कोई काम कर
सका। बोलो आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। तुम यहाँ आ सके, यू कुड कम हियर। बोलो यू कुड कम हियर। तुम बैठ सके, तुम अंग्रेजी सीख सके, लर्न इंग्लिश। फिर से कमान कमान, फिर से तुम वहां जा सके। देख रहे हैं ना, मे हैव टू का मतलब क्या है, पढ़ सकता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता है, मुझे ये काम करना पड़ सकता है। तो आई मे हैव टू। हेलो जी, क्या बोलेंगे? दिख रहा है पीछे तक? बोलो आई मे हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यहाँ बैठना पड़ सकता है। बैटरी उतर गई क्या, है ना? मुझे यहाँ में जीतना पड़ सकता है। कमान बोलो क्या होगा? तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। बोलो ना, आज मुझे पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू स्पेंड मनी टुडे, या फिर टुडे आई मे हैव टू स्पेंड मनी। शुड का मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। यू शुड कम। बोलो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें हाथ धोना चाहिए, तुम्हें अपना हाथ धोना चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड। बोलो यू शुड वॉश योर हैंड। तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू मी, या फिर यू शुड टॉक विद मी। समझ में आया? अच्छा, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। समझ में आया? कितना आसान है, बस अब शुड लगाओ। अब ये नहीं कि शुड बोलेंगे वो सब बोलेंगे, यू शुड गो देयर नहीं, है ना? शुड मस्ट का मतलब तुम्हें कोई काम करना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जरूर चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें आपको मेरे घर पे जरूर आना चाहिए। यू मस्ट कम एट माई होम। बोलो यू मस्ट कम एट माई होम। आपको वहां जरूर जाना चाहिए, कुछ नहीं करना। यू मस्ट गो देयर। बोलो यू मस्ट गो देयर। मस्ट में टी साइलेंट मारो, ठीक है? मस्ट। बोलो यू मस्ट गो देयर। फिर से समझ में आया? अच्छा, मैं कोई काम शायद कर सकता हूँ, तो मैं वहां शायद जा सकता हूँ। आई मे गो देयर। क्या बोलेंगे? बोलो आई मे गो देयर। मैं शायद ही वहां जा सकता हूँ, तो आई माइट गो देयर। कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, ओनली फर्स्ट फॉर्म मारना है खींच के, है ना? बोलो आई माइट गो देयर। माइट में ऐसे लग रहा है जैसे माई बोल रहे हैं ना, आई माई गो देयर, है कि नहीं? मजे की बात है कि तुम अमेरिकन अंग्रेजी के चक्कर में माई बोल सकते हो, आई माई गो देयर, है ना? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आई माइट क्या बोलेंगे? मैं शायद ही ये काम कर सकता हूँ। आई माइट डू दिस। समझ में आया क्या? तुम शायद ही नौकरी पा सकते हो। कमान बोलो, बोलो यू माइट गेट जॉब। यू माइट गेट जॉब। तुम शायद ही वहां जा सकते हो। Well, I think that you might go there because you look like busy at this time, and that is why you cannot go there. I think so. You wanna go there, but I don't think that you can help it, right? देखा कैसे बोला? समझ में आया? हिला डाला ना, है कि नहीं? बोलो यू माइट गो देयर। यू माइट गो देयर। तुम शायद ही नौकरी पा सकते हो। फिर से देखा है कि नहीं? आ गया ना? आया कि नहीं आया? यू माइट कितना सारा चीज हुआ है हम लोगों के सामने। हम लोग इसको अगर याद करके सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ बोलना शुरू कर दें तो देखो एक ही समय में कितना लगा। 1 2 1 2 wanted to। अब क्या आप अगर मैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से किसी को भी बोलूं तो क्या पकड़ लेंगे? जैसे मैं बोलूं मैं जाना चाहता था, क्या बोला? मैं जाना चाहता था। बताओ वांट लगेगा कि वांटेड? हाँ, वह दौड़ सकता है, ही कैन, है ना? तुम खेल सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। अच्छा, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। देखा तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। हैव टू दिख रहा है, हैव टू का मतलब है ना है और पड़ता है, ठीक ना? तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना पड़ा, बताओ क्या होगा? यहाँ पे
हैव टू होगा कि हैड टू होगा? तुम्हें वहां जाना पड़ा। अरे यार, ये सब चीजें ऐसी है कि हम अपने अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा बोलते हैं। यू हैड टू, बोलो यू हैड टू, आई हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू। समझ रहे ना? इसमें सब में जितने भी सारे यूजेस हैं, सब में कम से कम 4 प्रकार से बनेगा दोस्त। कितना? We don't have to forget exactly the grammar, because with the help of grammar and all, we will speak whatever we want. This is the combination how to correct that all the type of sentences while talking in each other. So we have to confirm that all in the mind. Got it? I hope so you will understand and you will be doing your best in upcoming time. So wants to, want to, wanted to, need to, needs to, needed to. मुझे वहां जाने की जरूरत थी। क्या हम नहीं बोलते हैं क्या? मुझे वहां जाने की जरूरत थी। I needed to go there. समझ में आया? तुम्हें सुनने की जरूरत थी। अरे बोलो ना। तुम्हें अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी।